पाकिस्तान सुपर लीग 9th एडिशन की ड्राफ्टिंग की तकरीब आज हो रही है। ऑल आइज ऑन ड्राफ्टिंग पेजेस के क्या हो रहा है, कौन किस टीम में जा रहा है, कौन सी टीम। इससे पहले कुछ रिटेंशन सामने आई थी, कुछ लोग हैरान हुए थे, कुछ परेशान भी हुए थे। खैर जनाब, 22 ममालिक के 485 गैर मुल्की खिलाड़ी इसका हिस्सा हैं। प्लैटिनम कैटेगरी है, 46 इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाई है। और देखना ये कि PSL 9 के लिए सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड के हैं, उनमें से या फिर वेस्ट इंडीज के 58 और श्रीलंका के 40, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के 30 खिलाड़ियों में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो सामने आता है। वैसे बांग्लादेश के भी 21 खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के 18 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 16 हैं, जिम्बाब्वे के 11 हैं और आयरलैंड के 9 खिलाड़ी भी इस रजिस्ट्रेशन में शामिल हैं। PSL 9 के लिए प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ियों में फखर समान समेत कई खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें आंद्रे फ्लेचर है, एंड्रयू मैथ्यूज हैं, इसके अलावा एस्टन बेंडक्ट हैं और राजा पक्सा हैं, कार्लोस हैं, ब्रैथवेट हैं, डेविड मिली हैं, डेविड मिलान हैं, दासिन शनाका हैं। ये प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। क्या इन प्लेयर्स में से कोई खिलाड़ी पे कोतर फखर समान बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन उनकी जो होम टीम है उन्होंने उनको रिलीज किया है। सो फखर एक मैच विनिंग प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन किसकी जानिब जाते हैं क्वेश्चन ये डिपेंड करता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से हम आपको बता रहे, पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह हासिल की आखिरी ग्रुप मैच में। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि अफगानिस्तान को बासानी हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस मैच के हवाले से अंडर 19 टीम की जो अच्छी परफॉर्मेंस है, इन्होंने कंसेक्यूटिव ये तीसरा मैच जीता है, इस पे भी हम बात करें। इसके लिए सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवैस, आप तैयार हैं ड्राफ्ट के लिए, PSL के लिए जिन प्लेयर्स का हम बता रहे हैं? और फखर जमान को लेकर हम थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि एज इमरान सेट की इस बैक इन फॉर्म पर अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है उन्होंने उनको रिलीज किया, लेकिन अब वो कहाँ पे जाते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ड्राफ्ट को लेकर आप बताएं जरा, PSL के कितने एक्साइटेड हैं आप? देखिए एक्साइटमेंट तो आपको पता है, PSL की 9वां एडिशन है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज्यादा होती है कि अगर एक एक्स्ट्रा टीम यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती, क्योंकि फिर आपको पता है पूल ऑफ क्रिकेटर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जितना बिजी स्केड्यूल क्रिकेट का है, जितनी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग कराना मैं कहता हूँ एक बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 9वां एडिशन है। मुझे याद है कि जब पहला एडिशन खेला गया था, मैं भी उनमें से हूँ जिन्होंने कहा था कि पता नहीं आगे चलेगी नहीं चलेगी, पाकिस्तान में होती नहीं है, पाकिस्तान में कैसे आगे लेके चलेंगे, प्लान क्या है इसका। लेकिन कहते हैं चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन आज 9वां एडिशन है, पूल ऑफ क्रिकेटर्स बड़ा हो रहा है। जैसे फखर जमान की आपने बात की कि वो बड़े इस वक्त एक्साइटमेंट में हैं कि उनको कौन पिक करेगा, क्योंकि वो इस वक्त रिलीज कर दी गए लाहौर कलंदर से। नसीम शाह को देखें, उनकी हाइप बनी हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पता लगता है कितने डायनामिक प्लेयर हैं। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का कल वो जो किट आपको पता है, जो एक अनवील करने का जो एक प्रोसेस है, वो पाकिस्तान सुपर लीग ने स्टार्ट किया था लीग्स के अंदर, कि वो एक प्रॉपर एक पूरा एक सेगमेंट सा बना दिया था उन लोगों ने, जिस तरीके से उसको मार्केटाइज किया जाता है। तो चीज़ है, लेकिन इमरान भाई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं मुझे पता है, लेकिन ख्वाहिश है इस दफा मतलब आपके जो लाहौर कलंदर वाला जो मामला उसको तोड़ा जाए, स्पिनिंग स्ट्रीक को इस दफा। अरे आप टीम तो देखें ना ऑन पेपर, कितनी स्ट्रांग टीम लग रही है हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड। यहाँ में निमाद एंड नसीम बहुत अच्छा एडिशन है, दोनों मैच विनर्स हैं अगर वो अच्छा करते हैं। और फिर ऊपर बैटिंग लाइनअप पूरा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कॉम्पोजिशन पिछली 2 लीग्स की निस्बत बहुत अच्छी होगी, ये तो माने ना आप। देखिए इमरान भाई, एक चीज है कि अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो ऑब्वियसली थिंक टैंक बड़ा तगड़ा वहां पर बैठा हुआ है, जिस तरीके से वो इसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन एक चैलेंजिंग पोजीशन इस वक्त मेरे लिए वो ये है, ऐसा क्रिकेट फैन, ऐसा क्रिकेटर कि अगर अब नसीम शाह की बात मैं करूं, ही इज अ बिग थिंग, ही इज अ वाइल्ड कार्ड, मैं कहता हूं एंट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। सबकी नजरें उनके ऊपर होंगी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से उनको हैंडल करती है, क्योंकि वो आ रहे हैं रिहैब के बाद, वो आ रहे हैं इंजरी के बाद, फिर इसके बाद आपको पता है कि आपका वर्ल्ड कप भी है, आपकी इंग्लैंड T20 सीरीज भी है, तो आपको प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं चाहिए होती है। वापस अपना फॉर्म में आने के लिए प्रैक्टिस आपको जरूरी है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो इस जैसे बॉलर को फिर आप बड़ा केयरफुली यूज करते हो लीग के अंदर कि यार कहीं खासा वापस ना उसको। आपको शादाब खान पे भरोसा नहीं है इस बात के लिए? नहीं, शादाब पे तो भरोसा है। मैं देखें ये बड़ा केमिस्ट्री एक बड़ी क्लासिकल होगी। आपको पता है कि शादाब खान और इमाद वसीम एक ही टीम में मौजूद है। चलिए जल्दी से हम जरा ड्राफ्टिंग की तरफ आते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी आपकी? आज किस प्लेयर को जाता देख रहे हैं? और खास तौर पे पिछली दफा और हर इनफेक्ट एडिशन की जो टीम कराची किंग्स है, जिसको बड़ा स्ट्रांगली एक फतह चाहिए, इसी तरह क्वेटा भी पिछली दफा कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था, लेकिन सरफराज फॉर लाइफ टाइम उनके साथ हैं। तो आप इन 2 टीम्स का बिलखुसूस और बाकी टीम्स बिलउमूम कौन सी पिक ज्यादा इंप्रेसिव हो सकती है? क्या कुछ सरप्राइज भी हो सकता है हमारे लिए?
सरप्राइज पैकेजेस तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कितने सरप्राइज पैकेजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली डिस्क्लोज नहीं कर सकते इसको टीवी पे, लेकिन एक चीज है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं तो ज्यादातर आपको पता है, अगर ट्विटर पे भी देखें तो ज्यादा हीटेड अप अहमद शहजाद वाला मामला है, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर मैं पिक्स की बात करूं तो क्वेटा वाहिद टीम है जो कि उनको पिक कर सकती है, जो मुझे शायद लग रहा है कि ज्यादातर टीम्स उसके अलावा शायद उनको ना पिक करने जाएं, क्योंकि उनके पास ओपनर स्लॉट मौजूद है। तो क्वेटा जो सी है वो पिक कर सकती है यहाँ पर। फखर जमान की अगर मैं बात करूं तो मैं एक्साइटेड होऊंगा कि अगर फखर को अगर पेशावर तो नहीं, क्वेटा कम से कम अगर पिक कर लेती है तो वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। लेकिन एक अच्छी चीज जो मुझे लगी इस दफा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जो एडिशन वॉटसन की है एज अ हेड कोच, वो बड़ा काउंट करेगा। आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड, और जिस तरीके से वो एक फ्लाई बाउंसी लेके आते हैं, और खास करके जब ऑस्ट्रेलियन एक ऐसा डायनामिक क्रिकेटर आपके अपना डग आउट के अंदर मौजूद हो तो वो डिफरेंट एक माहौल पैदा करता है टीम का। तो देखने वाली बात है वो किस तरीके से इस दफा उसको लीड करते हैं। कराची किंग्स हमेशा तो बात होती है कि कराची धाड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो कब धाड़ेगा। तो फंसी हुई है, निकल कब धाड़ेगा, हम भी यही सोचते हैं धाड़ेगा तो हमेशा नोट होता है जब भी कराची ने किसी प्लेयर को रिलीज किया वो दूसरी टीम में जाकर उनको फेंटा लगाता है। हाँ वाकई वैसे ये वैसे ट्रैक रिकॉर्ड। अच्छा अवैस साहब, ये तो पीएसएल ड्राफ्ट की बात होगी जो कि आज होगा, इसके बाद फिर हमारी कल बेहतर तौर पे ज्यादा प्रोडक्टिव डिस्कशन हो सकती है इसको लेके। जरा अंडर 19 पे आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, बैक टू बैक विन उनकी बड़ी अच्छी है, अफगानिस्तान को भी हराया, रवायती हरीफ इंडिया को हराया। तो अब आप फॉर्म में देख रहे हैं अंडर 19 टीम को, और इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं उनकी? देखिए अरमला बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से पाकिस्तान अंडर 19 एक अपना गेयरअप हुई भी है यहाँ पर। मुझे याद है कि लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते थे पाकिस्तान जूनियर लीग को कि जी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तो क्या करोगे। तो वो प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, पीजीएल की है सारी प्रोडक्ट। अगर आप पूरी टीम से कंपेयर करके देखें तो पीजीएल के लड़के खेल रहे हैं, खास करके जिशान जो टॉल फास्ट बॉलर हैं, 6 पॉइंट उनका हाइट है, उनका बहुत ज्यादा आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में उनका पूरी दुनिया के अंदर वो बड़ा एक शोकेस लगा हुआ है कि अंडर 17 साल की उम्र में 145 क्लिक को टच कर रहे हैं। तो एस आगे वो ग्रास अपना जैसे वो करते हैं तो उनको ऑब्वियसली क्रिकेट और बेहतर होती जाएगी। प्रोस्पेक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, देखें परफॉर्मेंस अपनी जगह, जो मेरे लिए शायद आप दोनों भी इस चीज से एग्री करेंगे, जो अंडर 19 और जो पाकिस्तान टीम है उसके जो बीच में गैप है वो कौन फिल करेगा। हमारे लड़के इतने तगड़े होते हैं अंडर 19 के अंदर। मैं नसीम शाह का इंटरव्यू सुन रहा था जब वो लड़कों को अपना अप्रिशिएट कर रहे थे अंडर 19 फास्ट बॉलर्स को, कह रहे थे कि जब मैं अंडर 19 खेल रहा था तो मुझसे भी तगड़े लड़के थे, मैं कहता था ये पाकिस्तान खेल जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, चाहे फिटनेस लेवल की वजह से गुम हो जाते हैं या दूसरे मामला आते हैं, बेचारे ऊपर नहीं आ सकते। तो जो गैप है उसको फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बार बार ये बात करते हैं ना कि यार कायद आज़म ट्रॉफी खेलो, 4 डे खेलो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई पाकिस्तान शाहीन या पाकिस्तान ए कितना इंपॉर्टेंट है शायद लोगों को समझ में ही नहीं आती। वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है एक प्लेयर के अंडर 19 के बाद, उस गैप को फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लड़के तगड़े हैं, फ्यूचर है आपका। अगर फास्ट बॉलर की बात करूं उस पर बार बार लोग बात कर रहे हैं उसके एक्शन पे कि थोड़ा बहुत मुझे पता है इंजरी प्रोन एक्शन होता है, लेकिन ये राइट टाइम होता है कि आप उनको एनसीए में लेके आए, उनको ट्रेन करें, पाकिस्तान टीम के लिए ट्रेन करें, उनको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए करें, तब प्लेयर बनता है। गैप फिल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। ओके सरे, तो दूसरी जानिब थोड़ा पर्थ भी चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मौसम की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कैमरा के अंदर मायूस हुए थे, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी हैड। आई मीन हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस। तो पाकिस्तान कल अपने टेस्ट का भी बाकायदा आगाज कर रहा है, साजिद भी पहुंच चुके हैं अबरार को रिप्लेस करने के लिए। आप कैसे देख रहे हैं पहले मैच को? एक चीज तो इमरान में मुझे अच्छी लगी कि कम से कम कोई तो पाकिस्तानी जो प्लेयर है, खास करके ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे आंखों में आंखें डाल के तो बात कर रहे हैं ना कि भाईजान किस तरह की विकेट आपने बनाई थी, टोटली डिसअपॉइंटेड थी। हकीकत बात है, मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया में देखा नहीं कि वो आपको बड़ी हल्की विकेट के ऊपर प्रैक्टिस मैचेस भी खिलाए जाएं। वो अच्छी साइड थी जो खेल रही थी। आपको पता है उनके जो 2 ओपनर्स हैं वो लड़के हैं जो डेविड वार्नर को रिप्लेस करने बैठे हुए हैं कि जब वो रिटायर होंगे तो ऑब्वियसली वो टीम के अंदर इंक्लूड होंगे। अब पर्थ की विकेट अगर बात करें तो ये वो स्टेडियम में मैच नहीं हो रहा जो कि वन ऑफ द बेस्ट दुनिया के 23 विकेट्स में जानी जाती थी। ये नया बिल्ड स्टेडियम है। क्यूरेटर का बयान ये था कि इट विल हेल्प द फास्ट बॉलर्स एंड बैट्समैन बोथ, लेकिन अगर उसकी विकेट की जो पिक्चर आ रही है तो दैट मींस इट हैज बाउंस एंड पेस इन इट। और कोकोबुरा आपको पता है हमेशा तंग करता है पाकिस्तानी और जो भी एशियन साइड वहां पर खेले उसको तंग करती है बाउंसी ट्रैक जोन से। लेकिन हमेशा जो अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी आपने टीम को देखा हो खेलते हुए, वो एक माइंडसेट से अगर आप खेलो एग्रेसिव, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से फिर आप एग्रेसिव रहते हो उनके खिलाफ। अगर आप यहाँ पर शैलो में जाने की कोशिश करो तो ऑस्ट्रेलिया इतनी तगड़ी साइड है कि वो आपको टफ टाइम देगी। मेंटली आपके साथ वो खेलेंगे तो आपके प्लेयर्स को कम से कम जो आपके ओपनर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि रन बॉल पाना चाहेगा, स्पेशली इमामुल हक। मुझे पता है इस वक्त आपकी हंसी भी निकल रही होगी इमाम का नाम सुन के, लेकिन इमामुल हक को जो है ना स्पेशली उनको जरा परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ही इज अ गाय
मैं खुद भी चाहता हूँ कि फॉर्म में है, क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता जल्दी आउट होते हैं, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पे प्रेशर आएगा। शान अच्छी निक में नजर आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, 200 स्कोर भी किया, लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये 3 टेस्ट मैच सीरीज हैं, खुदा का वास्ता 1 टेस्ट मैच है, एक इनिंग्स पे उनका हनीमून टूर है, तो उन्हें डेफिनेटली अच्छा खेलना चाहिए, यादगार हो जाएगा ना हनीमून ट्रिप पे। किसी को हनीमून ट्रिप तो अपनी जगह, लेकिन किसी को आप बकरा ना बना दें, कप्तान बेचारे को पकड़ के टाइम थोड़ा सा दें। 3 टेस्ट मैच सीरीज आसान नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक चीज ज़हन में रखनी है, जो हमारा ये हमेशा मुश्किलात हमारी रही हैं कि तीसरी चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान फॉल्टर कर जाती है, प्रेशर एकदम लेने लग पड़ते हैं। आपने 5 दिन खेलना है, आपने 2 दिन नहीं खेलना, आपने तगड़ा खेलना है, मुश्किल है। आप- ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप शो अभी जारी है।